आज के ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रॉ में थोड़ी सी सेटिंग और सीखेंगे कि किसी शेप के बारे में कैसे कलर भरा जाता है, किसी की आउटलाइन कैसे दी जाती है। जैसे एग्जांपल, हमने बाय डिफ़ॉल्ट कल एक शेप ली थी, तो शेप हमने ड्रॉ कर ली थी, हमने शेप बनाई। पहले हम लोगों ने कल सीखा था कि ये पूरा जो प्रॉपर्टी बार है विदाउट कोई टूल लिए, उसमें से कैसे किसी सेटिंग को लेंगे कि नच क्या होता है, डुप्लीकेट्स कितने दूर बनते हैं, वेट क्या होती है, हाइट क्या होती है, इंच में कैसे देते हैं, पेपर कौन सा लेना चाहिए, पेपर कितनी बार लेते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस शेप में हमने कलर फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो कलर है इसमें मैं जूम कर देता हूँ Z टूल से, और जूम से ध्यान से देखना, मैं इस पर जूम कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं कलर दे रहा हूँ तो ये लेफ़्ट क्लिक से कलर फिल हो रहा है। जब मैं कलर लेफ़्ट क्लिक से दबाता हूँ तो कलर फिल होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक आउटलाइन आ रही है ब्लैक कलर की। जब किसी शेप की आउटलाइन देनी होती है तो राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक नहीं होता है। जिस कलर की आउटलाइन देनी होती है उस पर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो भर जाएगा कलर, राइट क्लिक करोगे तो फिल आउटलाइन हो जाएगी। देख सकते हो, मैं राइट क्लिक करता हूँ पीले पे तो पीला ही उसको आउटलाइन मिल जाएगा, तो वाइट मतलब ब्लैक चला जाएगा। रेड करूँगा तो आउटलाइन रेड आ जाएगी। तो चेक करता हूँ जूम करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो, दिख जाएगा तुम्हें। इसको मैंने राइट क्लिक किया, वही कलर आ रहा होगा राइट क्लिक करने से आउटलाइन का जो मैं दे रहा हूँ। पर अगर मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो वो कलर फिल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसा तुम चाहते हो। तो अगर मुझे वापस इसकी ब्लैक लाइनिंग करनी है तो ब्लैक पे जाऊँगा और राइट क्लिक कर दूँगा। अगर बाई चांस मान के चलो कि मुझे इस बॉक्स के अंदर कोई कलर नहीं करना, मैं जूम कम कर देता हूँ, इस बॉक्स के अंदर मुझे कोई कलर नहीं करना, तो हम क्या करें, इस बॉक्स का कलर फिल किया हुआ है, ऊपर दिख रहा होगा ये जूम वाला, ये मैं देता हूँ, इसे जूम कर देता हूँ। ऊपर देखो, ये वाला कलर है डिफ़ॉल्ट वाला, जिसके अंदर ये बॉक्स बनाया गया है, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है। इसका अर्थ होता है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए बॉक्स के अंदर, तो मैं इस पर ही क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने से मेरा कलर गायब। करो, कलर फिल करो और इस बॉक्स पे क्लिक करके देखो, ये देखो जैसे अभी हो रहा था, ये कलर नील हो गया इसमें से। और जैसे आउटलाइन कर रहे थे तो राइट क्लिक करके कर रहे थे। और मेनली पैलेट तो 3 प्रकार पे हैं, 4 रो में दी हुई हैं। उसके बाद यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग और सिखा देता हूँ। जब हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो कलर फिल कर लेते हैं, बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट रख लूँ तो ये कलर भरा हुआ है, जैसे हम शेप बनाएं तो देखो, जब भी कोई शेप बना रहे हो तो वो शेप बिल्कुल खाली आती है, दिख रहा होगा ऐसे खाली आ रही है। अब हम क्या करते हैं, ये शेप तो बनाएंगे, पर जब हम शेप पे जाएंगे और बनाने के लिए उसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते वक्त उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, पिक टूल पकड़ेंगे और किसी कलर पे सेलेक्ट कर देंगे, मतलब क्लिक कर देंगे, और सेलेक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो अब वो डिफ़ॉल्ट कलर बना दिया जाएगा। कैसे, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट है नहीं मेरा ऑब्जेक्ट, मैं गया कलर के पास और मैंने कहा क्लिक। अब मुझसे एक कोरल ड्रॉ बॉक्स में पूछेगा, वो लिखा भी हुआ है यूनिफॉर्म फिल, चेंजिंग फिल प्रॉपर्टी व्हेन नथिंग इज सेलेक्टेड। आपने मुझे कलर सेलेक्ट करके दिया पर सेलेक्ट कुछ नहीं करके दिया, कलर तो दे दिया सेलेक्ट करके। एट्रीब्यूट यूज्ड बाय द टूल व्हेन द क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, ये एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिसमें डिफ़ॉल्ट भरा हुआ आएगा। क्या चाहिए आपको, मुझे ग्राफिक्स पे चाहिए। कौन सा कलर क्लिक किया है मैंने, नेवी ब्लू वाला कलर, और उसने ग्राफिक पे टिक कर दिया, देन प्रेस ओके। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर आप ग्राफिक अब लेते हैं तो आपका कलर भरा हुआ मिलेगा आपको, यही कलर। ये इस ऑप्शन का उपयोग है। जब भी कोई अब भरा हुआ आएगा तो यानी कि किसी बच्चे ने इस पर डिफ़ॉल्ट कलर लगा दिया है, इसी की वजह से आप इस पर भी जाओ। अब मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, अब बॉक्स पे गया मैं, अब बॉक्स को बताना पड़ेगा ना कि मुझे ग्राफिक्स कोई नहीं कलर भरे हुए चाहिए, तो ठीक है ओके कर देता हूँ। और अब बना के देखता हूँ अब कोई कलर भरा हुआ आ रहा है कि बॉक्स में बिल्कुल खाली आएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। तो ये एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। ऐसे ही जो कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट टूल है, या फिर एक फोटोशॉप में भी था, ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और टाइपिंग करेंगे, जो हम फोटोशॉप में करते हैं, जो भी टाइपिंग कर रहे हैं। अब टाइपिंग कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट बाय ये जो टेक्स्ट है ये ब्लैक कलर में आ रहा है, और अगर हम डिलीट कर दें और हम सेलेक्ट ही ना करें, चलो कंट्रोल जेड से आप चलाते हैं, सेलेक्ट नहीं करते इसको और टेक्स्ट टूल पे जाते हैं, देन हमने जो कलर दिया क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में पूछा कि क्या टेक्स्ट पे भी दे देंगे यही कलर जो मैंने कलर दिया है, तो अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो जब भी तुम कोई टेक्स्ट लिखोगे तो कौन से कलर में फिल हुआ आएगा, नेवी ब्लू में। चेक करके देख सकते हो। अगर वो ब्लैक कलर में आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है, पहले आपको बॉक्स पे जाना पड़ेगा, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, और आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे टिक कर दो और पैराग्राफ टेक्स्ट पे। अब ये दोनों पे टिक होने का मतलब क्या है, वो सब कुछ वैसे ही आएंगे भरे भराए,
वो फिल नहीं आएंगे। अगर मैं इस बॉक्स पे टिक कर देता हूँ तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ब्लैक कलर में डालता हूँ इनको कि ब्लैक कलर में आना चाहिए इन दोनों को। तो अब वो कौन से कलर में टेक्स्ट आएगा, जब ए पे जाऊँगा, ए पे चला जाता हूँ पहले और टेक करके देखता हूँ कि कैसे कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है जैसा मैंने दिया। अगर मैं बॉक्स पे चला गया और मैंने इन दोनों को टिक करके दे दिए, दोनों पे, आर्टिस्टिक मीडिया वाले पे भी और ग्राफिक वाले पे, तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि वो कलर ही नहीं भरा हुआ आएगा, बिल्कुल आर पार दिखेगा ट्रांसपेरेंस, क्योंकि उस पर आउटलाइन भी नहीं होगी और कलर भी नहीं होगा, तो मुझे दिखेगा कैसे। इसी प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट कलर भी बना सकते हैं और डिफ़ॉल्ट कलर के संग में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी बना सकते हैं, डिफ़ॉल्ट शेप भी बना सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। तरीका बता दिए कैसे हटाना है। अब देखो पहला टूल में, इसमें पिक टूल का कैसे काम करना है। पिक टूल का मैंने काम बताया था वैसे कल, तो इसको उठाने का काम करता है, ये पकड़ने का काम करता है, और इसी प्रकार से मैं आज का टूल ही बताता हूँ। पिक टूल के इसी का सेशन के बाद जस्ट इसमें दिया है एक शेप टूल। शेप टूल कैसे काम करेगा, इसका हम जस्ट इसी के पास जाएंगे और कर्सर से देखेंगे कितने सारे टूल दिए हुए हैं। ऐसे तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे टूल हैं, इसके अंदर भी टूल हैं, इसके अंदर भी हैं। फोटोशॉप से ज़्यादा टूल होते हैं इसमें, फोटोशॉप से ज़्यादा टूल होते हैं। देख लो इनके अंदर भर भर के टूल पड़े हुए हैं, ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये वाले सारे टूल आते हैं। तो ये पिक टूल का तो काम पता है, पकड़ने का होता है। इसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। जैसे कभी कोई दूसरा सिलेक्शन हो और पिक टूल वापस लेके आना हो तो स्पेस बार दबा लो कीबोर्ड से, सिंपल स्पेस बार दबाते पिक टूल वापस आ जाता है। तो अब मैं शेप टूल बताता हूँ कैसे काम करेगा। शेप टूल पे पहले कोई शेप ले लो और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, सेलेक्ट करके शुरुआत से बताता हूँ। कोई शेप लेनी है, उसको बनाना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद देखो डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। मुझे हटाना है इसको, ठीक है। कोई शेप सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्लिक करूँगा, ग्राफिक्स पे टिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब देखो चेक करके जैसा चाहिए वैसा आ रहा है। अब हमें क्या करना है, शेप टूल देखते चलो, जूम कर देता हूँ। शेप टूल पे गए, इसके कॉर्नर पे जाना है और इनको घुमाना है, मतलब खींचना है, तो देखो ऐसे राउंड हो जाएंगे वो। और तुमने ये शेप देखी होंगी कि राउंड कैसे होती हैं, ये कोरल ड्रॉ कर देता है। उसके बाद अगर हम चाहें कि इसको पहले ऐसा करना है तो इसका राउंड का कहीं से पकड़ लो, जो नोज बोलते हैं उसको नोट को पकड़ लो और नोट को सही कर लो। अगर हमें चाहिए कि सिर्फ एक ही एरिया से घूमे, ये यहाँ से ना घूमे तीने से, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक और क्लिक करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि एक क्लिक करने पे यही सेलेक्ट होना चाहिए, ये तीनों सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। अब उसको ऐसे आप घुमा सकते हैं यूँ। देन इसको भी एक तरीके से एक क्लिक करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये बन गई डिजाइन। हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे राउंडेड कर सकते हैं। और अगर इसको पहले ऐसा करना हो तो फिर दोबारा से वही चीज़, इसको तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको पीछे की तरफ करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ये बन गया वो शेप जिसके अंदर आप डिजाइन डाल सकते हैं। तो ये भी कौन से बन रहा है, शेप टूल से बन रहा है। अब एक और कमांड सिखाता हूँ इसी में। जैसे हम लोग एक शेप लेते हैं, इसको डिलीट करके खुद बनाते हैं, ड्रॉ करके ये बनाई ऐसे करके। अब बनाने के बाद हमने क्या किया था पहले, अब ये राउंड की थी ऐसे करके पूरी, है ना, पूरी अंदर तक ले गया था इसको मैं, और इसको भी पूरी अंदर तक खींच के ले गया, ऐसे बन गई है। अब इसी का डुप्लीकेट्स में देखना कैसे क्या बनता है। पहले जूम कम कर लें, जूम कर लिया कम, ऐसे ये उठाया, इसमें कोई कलर फिल कर दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कलर फिल कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है इसके ऊपर, इस प्रकार से ऐसे डुप्लीकेट राइट क्लिक करके बन जाता है, कल सिखाया था। इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करना है। अब दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मुझे दिख रहा है, जूम कर देता हूँ, आउटलाइन इसमें ब्लैक भरी हुई है, मुझे इनकी नील करनी है, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे। तो बॉक्स पे जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो कलर बढ़ जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो अब हम राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन हट जाएगी, तो हट गई। हम क्या करते हैं, शेप देखना आप कैसे क्या बता रहे हैं भैया। सबसे पहले इस शेप का डुप्लीकेट बनाएंगे थोड़ा सा दूर, इसी से थोड़ा दूर, देन राइट क्लिक, और इसकी शेप का कलर जो तुम्हें चेंज करना है वो कर लो। फिर दोबारा से एक और राइट क्लिक, जो तुम अभी मेहनत से इसको चेंजेस कर रहे हो पहले ये भी कर सकते हो। इसका एक शेप डुप्लीकेट करने के बाद आप रिपीट कमांड लगा सकते हो, जो टैली में पढ़ाई जाती है, कंट्रोल आर, और देखो कितनी भयंकर तरीके से जाती है, जितनी बार रिपीट करवाओ करवा लो। कंट्रोल आर रिपीट की होती है यहाँ पे, जो टैली में भी बताई जाती है। ऐसे आप यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हो, उससे सेलेक्ट करो, कलर भर दो, ऐसे ही रिपीट। ये डिज़ाइनिंग का इफेक्ट ये थोड़ा सा तैयार हो गया,
अगर हमें इस तरह से बनाना है तो पहले तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी, गैपिंग सब में बराबर होनी चाहिए, वरना ख़राब हो जाएगा हमारा काम। अब दूसरी चीज़ देखो इसी में, इसको तो मैं ये पकड़ लेता हूँ, और इसको पकड़ने के बाद जब हम लोग पूरा उठाएंगे तो पूरा उठता है इससे, क्योंकि मैंने ये MS वर्ड में ही बताया है। अब क्या करना है, एक शेप लेनी है डिट्टो वाली, या फिर एक काम करते हैं इसी को ले लेते हैं, इसी को ऐसे करके ले लेते हैं और इसके अंदर कलर नील कर देते हैं, नील कलर। तो कलर को हटाने के लिए बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पर अगर मैंने हटाया तो आउटलाइन भी नहीं है, तो दिखने नहीं वाला ये बॉक्स मुझे, देखो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि आउटलाइन भी गायब कर दी गई है, हटा दी गई है, और कलर भी हटा दिया गया है। अब ब्लैक आउटलाइन देनी है तो राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे, जो राइट क्लिक करेंगे वही आउटलाइन मिलेगी, मिल गई आउटलाइन। अब क्या करना है, इस पर आप एक क्लिक करिए, उसके बाद क्लिक करने का राउंड वाले जो रोटेट हैंडल हैं, जो फोटोशॉप में भी आते थे, वो आपको मिल जाएंगे। इससे आप ऐसे सीधा भी कर सकते हो ऐसे करके, और इससे आप घुमा भी सकते हो, सीधा भी कर सकते हैं ऐसे करके, जैसा ये था। और हमें क्या करना है, एक बार क्लिक करना है पहले, ठीक है, राउंडेड रोटेट हैंडल लेके आने हैं, फिर इसका सेंटर पकड़ना है और साइड से लेके आना है, या फिर यहाँ साइड ले आओ, यहाँ साइड ले आओ, नीचे ले आओ, ऊपर ले आओ, कहीं भी ले आओ, सेंटर को पकड़ के बीच में उठा के साइड से ले आओ। अब रोटेट हैंडल जो है वो रोटेट करने का काम करते हैं, तो पकड़ के थोड़ा सा रोटेशन कराओ, रोटेशन थोड़ा सा करो और राइट क्लिक करके छोड़ना, जैसे मैंने डुप्लीकेट बताया था, और कंट्रोल R का प्रेस बटन दबाओ और रिपीट कमांड चलाओ। तो डुप्लीकेट्स में देखोगे इसका डुप्लीकेट्स का इफेक्ट आ गया होगा, ये तैयार हो गया डुप्लीकेट से, ये मैंने डुप्लीकेट से बनाया। इसी के अंदर अगर हमें कलर फिल करना हो तो फिर लेफ्ट क्लिक करना है, बट अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है, जो प्रेजेंटेशन को दिखाता नहीं है, दर्शा ही नहीं रहा है। कंट्रोल Z करो, राइट क्लिक करो, ये दिख रहा होगा ऐसे वाला इफेक्ट। अभी तो हमने शेप सिर्फ खाली एक स्क्वायर वाली ली है, इसकी जगह दूसरी कोई शेप ले सकते हो। दूसरी शेप के लिए तुम कोई स्क्वायर हैंडल ले लो, बनाओ ऐसा स्क्वायर हैंडल। उसका क्या करना है, मैंने शेप टूल पे गया, इसको बस घुमाना है, इसको मैं दोनों को घुमा लेता हूँ, ये भी घुमा दिया। अब तो ये ऐसा हो गया ना, इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाले से भी घुमा लेते हैं, सिर्फ नीचे वाले से, देन ये घुमा दिया, देन नीचे वाले से ये घुमा दिया, बन गया एक हैंडल। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ सर्कल लेके आएंगे, रोटेट हैंडल वाला, और सेंटर को कहाँ लेके जाएंगे, बीच में या साइड में कहीं भी ले जाओ। यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ से सर्कल करेगा, यहाँ से ले जाओगे यहाँ पे ले लेगा। अब हम क्या करते हैं, रोटेट हैंडल पकड़ते हैं और एक राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, कर दिया। देन क्या प्रेस करना है, कंट्रोल+R, एक फुल सा इफेक्ट आ जाता है, ये बन गया प्रेजेंटेशन का एक इफेक्ट। और इसके अंदर कलर फिल करना है तो कलर फिल राइट क्लिक करके जो तुम कलर फिल करना चाहते हो। अब मैंने ये तीनों सेलेक्ट नहीं करी हैं तो ये कलर नहीं दे पाया इसको, ये अब सेलेक्ट है, राइट क्लिक। ये किससे बताया है, कंट्रोल+R रिपीट कमांड, जो टैली में भी बताई जाती है नरेशन को रिपीट करने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम किसी को उठाएंगे तो देखना ऐसे उठ जाएगा वो गलती से, तो ये गलत है, ऐसे नहीं उठाना। सबसे पहले क्या करना है, इनको ग्रुप करना है, जो हमने MS वर्ड में भी सीखा है, एक्सेल में भी सीखा है, पावर पॉइंट में भी सीखा है। पहले पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल-G दबाइए कीबोर्ड से ग्रुप करने की शॉर्टकट की, या फिर राइट क्लिक करो, उस पर ही मिलेगा तुम्हें ग्रुप का ऑप्शन, देखो दिख रहा होगा, राइट क्लिक करके ग्रुप माने तो जानते होंगे, सब कुछ एक साथ हो जाएगा ग्रुप, और उसके बाद जब तक अनग्रुप नहीं होगा ये, तब तक अलग नहीं होगा ये। तो अब मैं इसको छोटा करूँ, एक साथ होगा, बाहर कहीं भी क्लिक कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं, मुझे ग्रुप में ही कर दिया है मैंने ये। और अगर मैं इसको उठा के देखूँ तो एक साथ ही उठेगा, बट अगर किसी ने अनग्रुप कर दिया, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल-U होती है, या फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप का ऑप्शन आ गया होगा, क्लिक कर दो, अनग्रुप कर दिया। तो अब मैंने अगर इसको उठाने का प्रयास किया तो फिर भाई साहब ये अलग ही उठ जाएगा, एक से उठ गया, एक से अलग हो गया, ये देखो कैसे हो गया। अब मुझे तो पूरा शेप उठाना है तो गलत है, कंट्रोल-Z करो, उसके बाद पूरा शेप पहले सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल-G फॉर ग्रुप। ऐसे ये उठाना है, सेलेक्ट करो, घेरे में लेके आओ पूरे को, जैसे ये आए सबको सेलेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल-G फॉर ग्रुप। ऐसे मुझे ये लेके आना है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल-G फॉर ग्रुप। अब इन सबको सेलेक्ट करूँगा और छोटा करूँगा। सपोज एग्जांपल ये हमारी डिज़ाइन है, तो ये जो हमने बनाया उसको कहाँ लेके आना होगा, पेपर के ऊपर। Z से जूम करेंगे पेपर के पास। अब जो ये बनाया है उसको पेपर पे लेके आना है ना, तो इनको सबको सेलेक्ट करो, छोटा कर दो, सेलेक्ट और छोटा, ये बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये तो अनग्रुप है ही, सब अलग अलग हैं, ये दिख रहा होगा। इसके अंदर ये ले आओ, जो भी तुम्हें सेटिंग करनी है, जो तुम्हें सब अपने आप करनी पड़ेगी, जहाँ से तुमने उसको बनाया है।
जो तुम्हें करना है। अब ये नज का काम भी बता दिया था, कल बताया था मैंने, ये इसको भी हम इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा इसका नज बहुत तेज़ चल रहा है, नज का स्पीड कम कर दिया 0.01। उसके बाद हम इसका नज को कंट्रोल करते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा इफेक्ट के लिए, इसको बिल्कुल सेंटर पर लाते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, उसके बाद जूम टूल लेते हैं और इस वाले शेप को इसके साथ में डाल देते हैं ऐसे करके, और ग्रुप करना सिखाया है। सेलेक्ट करो कंट्रोल जी, बट इसके अंदर जो शेप दी गई है उसको ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी इन दोनों को सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। उसके बाद वही एक क्लिक करेंगे, रोटेट हैंडल कहाँ लेके जाएंगे, इसका इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें कहाँ चाहिए अब रोटेट, इस तरफ चाहिए ना, ऐसे करके। तो अब मैं इस तरफ घुमाऊंगा ऐसे करके, तो देखना इसके अंदर एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल आर, ये सर्कल क्रिएट हो गया। इसका जूम कम कर देते हैं। ये बनाया कैसे, पर उसी रोटेट वाले से कंट्रोल आर से, जिससे हमने वो शेप क्रिएट करी थी सर्कल वाली, और एक थी वो जो चौकोर थी स्क्वायर वाली, रेक्टेंगल वाली थी, वो उसी से क्रिएट करी थी। तो शेप टूल में समझ में आया कि किसी को उठाने के लिए कैसे करना है, किसी को ग्रुप कैसे करते हैं, किसी शेप को कैसे बनाते हैं। अगर हम किसी को बाय डिफ़ॉल्ट कलर बनाना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे पहले, वो हमसे पूछेगा कि ग्राफिक पे लगाऊं या टेक्स्ट पे लगाऊं। तो ग्राफिक पे अगर टिक हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट बाकायदा जैसे भी जब भी शेप लोगे तो वो शेप उसी में कलर में भरी हुई आएगी, वरना अन्यथा नहीं आएगी। अगर हम शेप में नहीं चाहते, टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट पर जाएंगे, फिर किसी कलर पर क्लिक करेंगे और फिर वो पूछेगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँ कि नहीं कर दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट करवा लेगा। अगर दोनों पे टिक होगा तो हटाना है तो वही काम दोबारा कर दो, कैंसिल करो या फिर इस पर क्लिक कर दो बॉक्स वाले पे, उस पर हटा दो और टिक कर दो, ओके। फिर इसमें कलर भरा हुआ नहीं आएगा। ये इस वीडियो में बताया मैंने।